हेलो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लासेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 10 की गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किस टाइप से होते हैं, उसके मान कैसे निकालते हैं। कि अगर आपको द्विघातीय बहुपद दे रखा है तो उनके गुणांक और संबंध में आपको संबंध में बताएंगे। तो अब आपके पास जैसे आपके पास है बहुपद, क्या है बहुपद, ये आपके पास टॉपिक है। तो बहुपद के बारे में आपको बताएंगे कि बहुपद होता क्या है। ये लीजिए बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद की डेफिनेशन। तो बहुपद में अब आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से बहुपद एफ एक्स में, कोई आपको एफ एक्स दिया होगा, एफ एक्स में क्या मिले, एक से अधिक पद प्राप्त हो तो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है। अब बहुपद में जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक से अधिक पद एफ एक्स बराबर में आपके पास दे रखा है एक्स प्लस 2। जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है दूसरा कि एफ एक्स बराबर में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, ये आपको दे रखे हैं। ऐसे ही आपके पास एक तीसरा एग्जांपल से कोई मान लो एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर 2x प्लस में 1 दे रखा है। अब देखिए इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि बहुपद मतलब एक से अधिक, मतलब एक पद होता तो एक ही पद होता। तो यहाँ से नाम से पता लग रहा है बहुपद मतलब कि आपके पास अनेक पद तो मिलेंगे। अब जैसे आपके पास यहाँ से पता लग रहा है कि बहुपद है कि एक से अधिक प्राप्त होने पर, अब देखिए यहाँ कितने पद, 1 2, इसमें 1 2 3, तो ये ऐसे इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो ये हो गए, ये बहुपद है। ठीक है। अब बहुपद के बारे में अब आप इसके बारे में बताएंगे कि भाई अब आपको ये x क्या कहलाता है इसके लिए, और ये जैसे ये 2, ये या इसके साथ में ये 2 क्या कहलाते हैं। तो ये बात इसके लिए देखो, अब यहाँ x बराबर क्या कहलाता है, x क्या है, यहाँ चर राशि होती है, और अचर राशि जो ये आपको 2 3 1 दे रखी है, ये अचर राशि कहलाती है। अचर राशि के लिए आपके पास ये क्या हुआ, x की घात के गुणांक कहलाते हैं, घात के गुणांक कहलाते हैं। जैसे अब आपके पास पूछ लिया जाता है कि x की घात के गुणांक का मतलब क्या हुआ कि x की घात 3 है, इसमें क्या है, x की घात 3 है, तो इसके गुणांक, तो यहाँ से आपके पास x की घात की गुणांक 3 है, तो इसके वो x की घात 3 है, तो इसका गुणांक पूछा जाए तो यहाँ से आप क्या बताएंगे कि देखो इसका गुणांक क्या है, 1 है या नहीं है। देखो थोड़ी देर के लिए इधर 1 को अगर मैं एक्स क्यूब से गुणा करूँगा तो एक्स क्यूब ही आएगा, तो यहाँ से इसका गुणांक क्या है, 1 है। इसी प्रकार इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या है, 3 है। तो इसी प्रकार से अपन सभी के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद जस्ट आते हैं आपके पास में कि कोई भी आपको व्यापक रूप में दिया होता है। अब बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं कि इसका व्यापक रूप होता है क्या है, बहुपद का व्यापक रूप। यदि फंक्शन आपको किस टाइप से मिले कि एफ एक्स बराबर में ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1, ए टू एक्स की पावर एन माइनस 2 डैश प्लस ए एन, इस टाइप से मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ से आपसे पता लग रहा है, देखो अभी मैंने यहाँ बताया था कि x की पावर n का गुणांक कितना हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 का गुणांक क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा इससे। तो ये व्यापक रूप है। तो यहाँ से अब आपके पास में क्या दे रखा है, ये व्यापक रूप है। तो यहाँ से आप क्या बताएंगे, x की जो उच्चतम घात है वो क्या कहलाती है इसका, तो व्यापक रूप है। अब इसका गुणांक क्या आ जाएगा, यहाँ से ए नोट a1 ये बताएंगे। पहले देखिए अब कि यहाँ से आपके पास x की पावर n है, यहाँ से ए नोट a1 a2 डैश an क्या कहलाए, x की घात के गुणांक है। ठीक है। अब यहाँ से आपको पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर x की घात n के बारे में बताएंगे।
आ रहा है, देखिए और इसका जो PDF लिंक है वो भी सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से उतार लीजिए। ये आपका व्यापक रूप है। तो देखिए अब व्यापक रूप है यहाँ A0 A1। अब x की घात n के लिए भी देखेंगे। देखो अब यहाँ तो उच्चतम घात क्या है, यहाँ x की पावर n ही तो है। और जैसे आपको अभी 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, उसमें x की घात क्या थी, एक में x की घात 1 थी उसमें, और उच्चतम दूसरे वाले में 2 थी। इसी प्रकार से तीसरे वाले में 3 थी। तो यहाँ से अब आपके पास में देखो कि x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, वो बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, इसीलिए क्या, इसीलिए अब जो ये fx दिया हुआ है, इसीलिए fx या फिर इसीलिए बहुपद fx में, बहुपद fx में क्या हो जाएगा आपके पास, fx कितने घात का है, x की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ n है। अब n है तो यह कितने बहुपद की घात कहलाती है, नहीं तो ये बहुपद fx क्या कहलाएगा, n घात का बहुपद है या नहीं, n घात का बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार अब आपके पास में जैसे अब आपको पता लग जाएगा कि ये आपके पास n घात का बहुपद है ये वाला। तो अब फॉर एग्जांपल देखिए कि नंबर 1 fx बराबर में ax प्लस बी, इसकी बात करें, एक आपके पास में fx इस टाइप से है कि भाई ax स्क्वायर bx प्लस सी, एक आपके पास में fx इस टाइप से है कोई भी ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी। अब इसमें देखिए यहाँ पर n उच्चतम घात कौन सी है, 1 है। यहाँ कितनी है उच्चतम घात, 2 है। यहाँ कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ से कितने आ जाएगा, देखो 1 घात का है तो 1 घातीय, कितना 1 घातीय बहुपद। और 1 घातीय बहुपद को क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद भी बोलते हैं इसको, या रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ कितनी है, 2 है, तो 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय। क्या, द्विघातीय। ऐसे यहाँ से अब आपके पास में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx डी है, तो यहाँ से कितनी घात है, 3 है, तो इसके क्या बोल देंगे, त्रिघातीय। ये लीजिए त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ऐसे आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको पूरे को साफ करके फिर इससे अगला टॉपिक बताते हैं। कर लिया नोट, तो ये देख लीजिए। अब जैसे ही अब आपके पास एक बार नोट इसे कर लिया हो तो इधर देखिए कि यहाँ बहुपद है आपके पास, ये लीजिए कि थोड़ी देर के लिए बहुपद के क्या निकालना है टॉपिक। अब आपके पास बहुपद के शून्यक क्या है। अब बहुपद के शून्यक क्या है कि नाम से पता लग रहा है कि जो बहुपद को शून्य बना दे, जो दिया गया बहुपद है x का वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद के शून्य कहलाता है। तो यहाँ देखिए अब इसमें यदि fx में, मतलब बहुपद fx में x को कोई अचर राशि a से प्रतिस्थापित करने पर यदि और केवल यदि, क्या, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि
तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यदि और केवल यदि करने के बाद में आपके पास क्या आना चाहिए कि ये प्रतिस्थापित कर दिया बराबर 0, ये आ जाना चाहिए। मतलब x का वो मान जो एफ एक्स में रख दे तो बराबर क्या आना चाहिए 0। तब a को, इस a को क्या कहेंगे, एफ एक्स का शून्यक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जैसे ही, अब आपको समझ में आ गए होगा कि एफ एक्स में एक्स को कोई चर राशि ए से प्रतिस्थापित करने पर यदि और केवल यदि एफ ए बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो अपन क्या कह देंगे, ए को एफ एक्स का शून्य कहते हैं। जैसे अब आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है 2x + 3 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये शून्यक आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि जैसे ही अब आपके पास ये शून्यक आया तो यहाँ से अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चूंकि दिया है कि एफ एक्स बराबर में 2x + 3, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, मानना एफ एक्स बराबर 0। क्या मान रहे शून्य के लिए, एफ एक्स बराबर 0। तब यहाँ से एफ एक्स बराबर 0 है तो ये एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, 2x + 3 दे रखा है, वो रख दो यहाँ 2x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से अब देखो इस 3 को क्या कर दूंगा, इधर भेजूंगा तो मतलब इसका पक्षांतरण होगा। क्या होगा यहाँ, पक्षांतरण होगा। तो पक्षांतरण होगा तो यहाँ से ये 3 के किसका है, यहाँ अभी प्लस का दे रखा है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस का होता तो ये कि इधर जाते ही क्या हो जाता, माइनस वाला प्लस बन जाता और प्लस वाला माइनस बन जाता। तो यहाँ से अब आपके पास में क्या आया, 2x बराबर -3। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से इस 2 को x का मान निकालना है तो x को तो यहीं छोड़ूंगा, बाकी का जो इसके साथ अचर दे रखा है, गुणांक दे रखा है, इसको नीचे वज्र गुणन के द्वारा भेज दूंगा या नहीं, तो वज्र गुणन के द्वारा इधर भेजूंगा तो क्या आएगा आपके पास में, x बराबर का -3/2, x बराबर का -3/2। तो अतः अब ये x बराबर 3/2 क्या है, एफ एक्स का शून्यक है। ठीक है, ये इसका शून्यक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इससे अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि बहुपद के एफ कोई द्विघातीय बहुपद दे रखा होगा, उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध, तो वो जस्ट इससे अगली वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। आज तो इतना ही है। कर लिया होगा नोट।